हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास में एक और अध्याय उस वक्त जुड़ गया जब 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन किया। जन जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान करने वाली इस दिव्य और भव्य इमारत के उद्घाटन के खास मौके पर सर्वधर्म समभाव की भावना भी देखने को मिली। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी जैसे धर्म के लोगों के साथ ही यहूदी धर्म के प्रतिनिधि ने भी नई संसद भवन के लिए प्रार्थना की, जिसे देखकर हिंदुस्तान का सबसे जिगरी दोस्त इजराइल का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दरअसल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की शुरुआत हवन पूजन के साथ हुई और उद्घाटन के बाद एक सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, पारसी समुदाय के साथ ही यहूदी धर्म के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे और भारत की नई संसद भवन के उद्घाटन के खास मौके पर अपने इष्ट से प्रार्थना की थी। Because God is with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of mine adversaries. यहूदी धर्म को मानने वाले देश इजराइल के लोगों ने जब भारत की नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर यहूदी प्रार्थना सुनी तो उनका भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इजराइल के कंसुलेट जनरल कोबी शोशानी ने यहूदी प्रार्थना की एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, नए संसद भवन के उद्घाटन के इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री और वहां के लोगों को हार्दिक बधाई। इस भव्य समारोह में यहूदी प्रार्थना का पाठ देखकर रोमांचित हूं। लोकतंत्र अमर रहे। यहूदी प्रार्थना करने वाले रब्बी इज़ेकिएल इसाक मालेकर ने तो इस खास मौके पर कहा कि मैं यहूदी धर्म गुरु हूं, लेकिन यहाँ मैं भारत के एक नागरिक के तौर पर उपस्थित हुआ हूं। यहाँ तो पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम धर्म गुरु है, विभिन्न धर्मों के गुरु यहाँ उपस्थित रहे, उन्होंने प्रार्थना भी की है, पर हम एक जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हम पहले यहाँ भारतीय नागरिक की हैसियत से यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि भारत ऐसा एक देश है, खास करके यहूदियों के लिए। यहूदी धर्म के अनुयायी भारत में 2000 वर्षों से रह रहे हैं और भारत ऐसा देश है कि कभी भी उनको एंटीसेमिटिज्म एंड परसिक्यूशन, छल कपट का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो माता आपको जन्म देती है और जिस देश में आपका जन्म होता है वो स्वर्ग से भी महान है। तो मेरा यही संदेश है कि भारत की संविधान का हमें सम्मान करना है और भारत हमारी मातृभूमि है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। वो एक ऐसा पल था और ऐतिहासिक, हालांकि इस पर नहीं भैया, इसमें मैंने कहा था राजनीति और धर्म को हमेशा एक पहलू, एक सिक्के के दो पहलू है, परंतु हमें हमेशा जो धर्म से राजनीति को अलग रखना चाहिए, क्योंकि धर्म अलग बात है, राजनीति अपना अलग बात है। तो इसके बारे में हम कुछ उसके बारे में कुछ बोले वो ठीक नहीं है। हमें तो बस हम संदेश तो कि ये भारतीय नागरिक की हैसियत से हमने यहाँ प्रार्थना की है और अनेकता में एकता का हमने संदेश दिया है कि जो वसुधैव कुटुंबकम है, जो अतिथि देवो भव है, ये संदेश दिया है कि भारत ऐसा एक मल्टी रिलीजियस देश है सारे विश्व में, और कहाँ मिलेंगे इतने अनुयायी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत में ये प्रेम कर रहते हैं और सभी धर्मों का आदर होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि अपने भारत देश को हमें भूलना नहीं चाहिए, धर्म के ऊपर भारत भी है। ठीक है ना। जबकि भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलो ने नई संसद के उद्घाटन के खास मौके पर लिखा, यह अविश्वसनीय है कि महज 2.5 साल से भी कम समय में नया संसद भवन बन गया। इजरायली राजदूत का ये बयान बता रहा है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से बेहद कम समय में इतनी भव्य और दिव्य संसद का निर्माण किया है, डंके की चोट पर उसकी तारीफ इजराइल भी कर रहा है। यही ताकत है हमारे हिंदुस्तान की, यही ताकत है हमारे देश के उन श्रमिकों की जिन्होंने दिन रात एक करके इस भव्य इमारत को मूर्त रूप दिया। यही वजह है कि नई संसद के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी श्रमिकों का सम्मान करना नहीं भूले।
नए संसद भवन के उद्घाटन से जहां तमाम देशवासी गर्व महसूस कर रहे हैं, तो वहीं 21 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह का ही बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। विपक्ष चाहता था कि राष्ट्रपति के हाथों इस संसद भवन का उद्घाटन कराना चाहिए, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष को याद दिलाया कि इससे पहले साल 1970 में संसद के अंदर एनेक्सी निर्माण को मंजूरी दी गई थी। उस वक्त राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इसका शिलान्यास किया था, जबकि 5 साल बाद जब एनेक्सी बनकर तैयार हो गया तो देश में आपातकाल लग गया। इस दौरान साल 1975 में एनेक्सी का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया। वहीं 1987 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने संसद में लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया और इसका शिलान्यास किया। 15 साल बाद इसका उद्घाटन आर नारायणन ने किया। बहरहाल विवादों के बीच नई संसद का उद्घाटन हो गया और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने से कई विपक्षी दल चूक गए। इस उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नई संसद एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसद भवन को इतना भव्य बना दिया है। अब हम सभी सांसदों का दायित्व है कि इसे अपने समर्पण से और ज्यादा दिव्य बनाएंगे। एक राष्ट्र के रूप में हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। यहां होने वाला हर निर्णय भारत के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। अगले 25 वर्षों में संसद के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस संसद में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। इस संसद में बनने वाले कानून देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। मुझे विश्वास है संसद का यह नया भवन नए भारत के सृजन का आधार बनेगा। एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा और कर्तव्य पथ पर और सशक्त होकर चलने वाला भारत